सुबह का समय है। चोरों और चिड़िया और पंछियों की आवाज गूंज रही है। सुदामा अपने खेत की मेड़ सही करने में व्यस्त है। तभी गांव के चौराहे पर एक बस आती है और उसमें से कृष्णा उतरता है। आज तो खेत में बहुत कम होने वाला है। बहुत थका थका महसूस भी कर रहा हूँ। बहुत दिन हो गए हैं, छोटे भाई की भी कोई खबर नहीं ली। जब से शहर गया है, काफी अकेला अकेला महसूस हुआ करता है। घर जाकर आज ही उसको पत्र लिखूंगा। फिलहाल जल्दी से खेत का सारा काम निपटा लेता हूँ। कृष्णा अपने घर की ओर जाने लगता है। ऑफ हो, ये गांव आज भी वही के वहीं अटके हुए हैं। यहाँ पर तो थोड़ा सा भी विकास नहीं हुआ है। हमारे शहर में हर चीज की सुविधा है। कम से कम पैदल तो घर नहीं जाना पड़ता। अब यहाँ देखो, ना कोई रिक्शा ना कोई ऑटो। मुझे तो पैदल जाने में शर्म आ रही है। तभी वह देखता है कि उसका बड़ा भाई खेत में काम कर रहा है। भैया, आप इतनी देर तक खेत में काम क्यों कर रहे हैं? अरे कृष्णा, तुम कब आए? मैं अभी तुम्हें ही याद कर रहा था। सोच रहा था कि घर जाकर तुम्हें पत्र लिखूंगा तो तुम खुद ही चले आए। ये काम तुमने बहुत अच्छा किया। और अपना हल तो देखिए, कैसे मिट्टी से सने कपड़े पहन रखी हैं। अरे भाई, हम किसान हैं, खेत में काम करते हैं। हमारे कपड़े मिट्टी में नहीं लगेंगे तो फसल कैसे पैदा होगी? मुझे छोड़ो, चलो हम घर चलते हैं। तुम्हारी भाभी तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। सुदामा के मिट्टी से सने कपड़े देखकर कृष्णा को अच्छा नहीं लग रहा था। शहर जाकर सुदामा को गांव का माहौल रास नहीं आया। अरे भाग्यवान, देखती हो कौन आया है? हाँ, आई। बहुत दिनों बाद कृष्णा घर आया है और दूर का सफर करके आया है। अरे देवर जी, आप शहर से कब आए? ये तो बहुत खुशी की बात है। मुझे तो लगा कि जब से आप शहर पढ़ने गए हो, अपने भाई और भाभी को भूल गए। नहीं भाभी, भला आप दोनों को मैं कैसे भूल सकता हूँ? भैया और आपने ही तो मुझे बचपन से संभाला है, मुझे इतना पढ़ाया लिखाया। इसी कारण भैया ने बहुत काम भी किया और मुझे कभी अपना हाथ भी नहीं बांटने दिया। भाभी, मुझे भूख बहुत जोर की लगी है। तुम बहुत थक गए होगे। चलो हाथ मुंह धोकर आप दोनों खाना खा लीजिए। दोनों भाई हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगते हैं। देखते ही देखते साल भर बीत जाता है। कृष्णा का विवाह हो जाता है। अब तो वह बहुत धनी बन जाता है। उसके पास बहुत बड़ा घर, नौकर गाड़ी हो जाती है। वहीं सुदामा पहले की तरह गरीबी में ही रहता है, लेकिन वह अपने छोटे भाई की तरक्की से बहुत खुश होता है। भाग्यवान, तुम्हें पता है, अपने कृष्णा ने नया घर लिया है। गांव के बता रहे थे, बहुत बड़ा आदमी बन गया है। ये बहुत खुश होने की बात है। मैं क्या कहता हूँ, उससे मिलने के लिए हमें जाना चाहिए। पर आप तो जानते ही हैं, जब से कृष्णा का विवाह हुआ है, वह हमारे पास नहीं आता जाता और उसकी पत्नी भी हमें पसंद नहीं करती। हाँ, तुम कह तो ठीक ही रही हो। शायद वह हमारी गरीबी की वजह से हमारे पास नहीं आते हैं। चलो, वह मुझे जब कभी भी मिला, मैं उसे बधाई दे दूंगा। सुनो लक्ष्मी, हम अपने नए घर की दावत में बड़े भैया और भाभी को निमंत्रण देने उनके घर जाने वाले हैं। तुम लड़ी तैयार हो जाओ। मैं कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ। तुम्हारे भैया भाभी हैं। मैं तो तुम्हें भी मना करूँगी कि तुम भी मत जाओ। वैसे भी वो लोग बहुत गरीब और दरिद्र हैं। उनके घर जाकर मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? वो मेरे माता पिता के समान है। मैं आज जो भी हूँ, उनकी त्याग और तपस्या के कारण ही हूँ। तो ठीक है, मैं खुद ही जाकर अपने भैया भाभी को बुला कर लाऊंगा। अरे कृष्णा, तुम आओ आओ, बहुत दिनों बाद घर आना हुआ। भैया, कुछ काम में व्यस्त था तो इसलिए मैं ना आ सका। और बातों, आप और भावना कैसे हैं? भाई, हम दोनों तो ठीक है, बस तुम बहुत दिनों से आए नहीं तो तुम्हारी याद आया करती है। सोचता हूँ कि तुमसे मिल लूं, तो फिर ये सोचकर नहीं आता कि तुमको बहुत से जरूरी काम होते हैं और समय का अभाव भी। नहीं भैया, आप यह कहकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। भला आप दोनों तो मेरे लिए मेरे माता पिता ही हैं, और एक बेटे से मिलने के लिए क्या अब समय लेके मिलना पड़ेगा? भैया, मैं आपको पता तो चला ही होगा कि मैंने एक नया मकान लिया है और मैं उसका गृह प्रवेश आप दोनों के हाथ से करना चाहता हूँ। कृष्णा, तुम तो हमें भूल ही गए। और लक्ष्मी कैसी है?
भाभी लक्ष्मी भी आपकी और भैया के बारे में बहुत याद किया करती है, इसलिए आप कल दोनों समय से आ जाना। ठीक है भाई, हम दोनों समय से आ जाएंगे। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। अरे रामदीन, तुमने सुना? सुदामा के भाई कृष्णा ने नया मकान बनवाया लिया है। बेचारा सुदामा सारी जिंदगी खुद गरीबी में रहकर अपने छोटे भाई को खूब पढ़ाया लिखाया, और उसके छोटे भाई ने उसकी नेकी का ये बदला लिया है कि खुद इतना धनवान होने के बावजूद भी सुदामा को उसी पुराने कच्चे मकान में रहना पड़ रहा है। हाँ, तुम सही कहते हो काका, ऐसा भाई भगवान किसी को न दे जो अपने सगे पिता तुल्य बड़े भाई को सुख न दे पाए। कृष्णा रामदीन और भोरे काका की सारी बात सुन लेता है, जिससे उसके दिल को काफी ठेस पहुंची, और उसने निश्चय किया कि अब से उसके बड़े भैया और भाभी भी उसके साथ रहेंगे। सुनो लक्ष्मी, मैं भैया और भाभी को कल के लिए निमंत्रण दे आया हूँ, और मैं जब रास्ते से आ रहा था तो रामदीन और भोरे काका की बात सुनी। वह कह रहे थे, मैं अपने पिता समान भाई की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, और देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सही है। आज जब हमारे पास धन है और सारे सुख है, तो वे सभी चीजें भैया भाभी के पास भी होना चाहिए। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि अब से वे हमारे साथ रहेंगे। अब मैं उन्हें अकेले और परेशानी में उन्हें नहीं रहने दूंगा, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। अच्छा ठीक है, ये आप क्या कह रहे हैं? भला वे दोनों हमारे साथ क्यों रहेंगे? अगर ऐसी बात है तो ठीक है, उनकी परेशानी भी हमारी परेशानी ही है। आप सही कहते हैं, बड़े भैया और दीदी हमारे साथ रहेंगे तो घर में बड़े लोगों का होना भी जरूरी है, जिससे हमें सही गलत का ज्ञान बताते रहेंगे। तो ठीक है, कल भैया और भाभी को हम यह खुशखबरी देंगे। आइए भैया, आइए, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं भाई, कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि बहुत अच्छे से हम यहाँ आए हैं। क्या हुआ, अभी पूजा शुरू नहीं हुई? बस भैया भाभी आपका ही इंतजार कर रहे थे, और पूजा से पहले आपको एक खुशखबरी देनी है। अरे भाई, क्या है खुशखबरी? यही कि अब से आप और भाभी हमारे साथ यहीं पर रहेंगे। अरे नहीं कृष्णा, तुम और लक्ष्मी आराम से दोनों रहो, हम दोनों तुम्हारे ऊपर तकलीफ नहीं बनना चाहते। नहीं भैया, आप दोनों के रहने से घर की शोभा में 4 चांद लग जाएंगे। अब सुदामा और उसकी पत्नी भी कृष्णा लक्ष्मी के साथ खुशी खुशी रहने लगे।